अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब रसूल और आप देख रहे हैं बलोच इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो में इल्म की फ़जीलत और इल्म के मकाम व मर्तबे के लिहाज से कुछ मालूमात हासिल करेंगे और इस मालूमात को कुरान और हदीस की रोशनी से अख़ज़ किया गया है। अगर आप मेरे इस चैनल यानी बलोच IB TV पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। इल्म के मकाम व मर्तबे और इल्म की फ़जीलत का अंदाज़ा हम इस बात से बखूबी लगा सकते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद को नाजिल फरमाया तो पहली जो आयात मुबारका नाजिल फरमाई और पहली आयात मुबारका का पहला जो अल्फाज था वो ही इल्म की फ़जीलत और इल्म के मकाम व मर्तबे को ज़ाहिर करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहली आयत नाज़िल फरमाई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ए महबूब पढ़ अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इससे यह मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद नाजिल किया, जब भी कोई आसमानी किताब आती है या कोई पैगाम पहुँचाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, उसको जिक्र किया जाता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात दी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला अगर इल्म के मुतालिक ही सबसे पहली आयतें नाजिल फरमा रहा है तो इसका मतलब है कि इस दुनिया में इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इल्म बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, इल्म का बहुत ज़्यादा मकाम व मर्तबा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की जो पहली 5 आयतें मुबारका नाजिल फरमाई उनके अंदर इल्म के मुतालिक ही बात की, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ए महबूब पढ़ें अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा फरमाया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा फरमाया। इक़रा व रब्बुकल अकरम, ए महबूब पढ़ें अपने रब के नाम से जो बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, वो रब जिसने इंसान को कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को वो इल्म सिखाया जो इंसान पहले नहीं जानता था। ये पहली 5 आयात मुबारका में सिर्फ इल्म के मुतालिक ही बात की गई और पहली वही में सिर्फ और सिर्फ यही 5 आयात मुबारका ही नाजिल की गई थी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुरान मजीद की बहुत सारी ऐसी आयात मुबारका हैं जो इल्म की तरफ ही इशारा करती हैं, जैसे कि रहमान अल्लमल कुरान, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बहुत ज़्यादा आयात मुबारका हैं, मैं सबको ज़िक्र करूँ यहाँ पे इतने की गुंजाइश नहीं है। अब हम हदीस मुबारका में इल्म की फ़जीलत के मुतालिक कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ तो है, कितना इल्म? ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि इस दुनिया में रह के जितने भी उलूम हैं, जितना भी इल्म है, तमाम उलूम को इकट्ठा करके एक इंसान सीख ले, ये मुमकिन ही नहीं है। इंसान ख़त्म हो सकता है लेकिन जो इस दुनिया में इल्म है ये नहीं ख़त्म हो सकता, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूले से लेकर, ठीक है, कब्र की गोद तक इल्म हासिल करें। ठीक है, इसका मतलब है कि इतना तो इल्म इस दुनिया में पढ़ा है कि ना इंसान सारी ज़िंदगी जो लगा ले तो इल्म हासिल नहीं कर सकता। अब यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, क्योंकि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ियत तो बता दी कि इस हदीस से इल्म की फ़र्ज़ियत तो साबित होगी, लेकिन देखना यह है कि कितना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इस बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है जिसके साथ इंसान को ज़िंदगी गुजारने का शऊर मिल जाए। इंसान ने ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी जो उसके मामूलात ज़िंदगी हैं इसमें इंसान किसी का मोहताज ना हो। और इस इल्म से मुराद ये नहीं है कि आपको मैथ आती है, आपको इंग्लिश आती है या आपको कुरान का ज़्यादा इल्म आता है तो इस हवाले से ही आपको आलिम करार दिया जाएगा। नहीं, मंतिक के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर इंसान आलिम भी है और हर इंसान जाहिल भी है। जिस इंसान को जो काम आता है उस हवाले से वो इंसान आलिम है और जो इंसान को काम नहीं आता उस हिसाब से वो इंसान जाहिल है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। उलूम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल आता है कि कौन सा इल्म ज़रूरी है और कौन से इल्म का मकाम व मर्तबा ज़रूरी है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 तरह का इल्म है, एक दीन का इल्म और दूसरा तिब का इल्म। इन 2 उलूम ऐसे हैं जिसका मकाम व मर्तबा सबसे ज़्यादा है। अब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म 2 तरह का है, इल्म तिब और इल्म दीन। इस हदीस को कभी भी हम इस वे में नहीं लेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही उलूम हैं, बाकी तमाम के तमाम उलूम का कोई मकाम व मर्तबा नहीं, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। हर इल्म का अपना मकाम व मर्तबा है। लेकिन इल्म दीन इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि इंसान इस दुनिया में रह के जो अमाल करेगा
वही इंसान को आखिरत वाले दिन जाके इंसान के काम आएंगे। और अमाल किस तरह करनी है और कौन सा गुनाह है, कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करने से इंसान को नेकी मिलती है, कौन सा अमल करने से इंसान को गुनाह मिलता है, ये इल्मुद्दीन से ही यानी दीन के इल्म से ही हम सीख सकते हैं। और दूसरा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्मु तिब का एक ऐसा इल्म है कि बहुत सारी अमराज ऐसी आ जाती हैं जिसमें इंसान के मरने का खतरा होता है। इंसान को बचाना, खिदमत खल्क, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोई इंसान खिदमत खल्क करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो ही उलूम का जिक्र किया, यानी इल्मुद्दीन यानी दीन का इल्म और तिब का इल्म। अगर इसके अलावा और भी जितने भी उलूम हैं, अगर खिदमत खल्क में उनको इस्तेमाल किया जाए तो उनका मकाम व मर्तबा अपनी जगह पे है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।